सभी का इंडियन न्यूज में मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। लखनऊ में सीएम योगी से मिले शिवपाल यादव। सीएम आवास पर दोनों के बीच हुई बातचीत। यूपी बोर्ड के पेपर लीक होने पर एक्शन में योगी सरकार। एसटीएफ ने बलिया और वाराणसी में 19 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। यूपी बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर लीक। बलिया और गाजियाबाद समेत 24 जिलों में परीक्षा रद्द। बाकी 51 जिलों में समय से होगा एग्जाम। यूपी बोर्ड के पेपर लीक होने पर एक्शन की तैयारी। एसटीएफ को सौंपी गई मामले की जांच। जैसे सोम अवनीश अवस्थी ने बलिया के डीएम और एसपी से मांगी रिपोर्ट। यूपी में 13 अप्रैल को दोबारा होगी अंग्रेजी की परीक्षा। पेपर लीक होने की वजह से निरस्त की गई थी परीक्षा। पेपर लीक पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा। बोले रोजगार देने में नाकाम भाजपा सरकार, जानबूझकर परीक्षा को नहीं होने देना चाहती पूरी। मोदी 7 देशों के बिम्स्टेक समूह के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बिम्स्टेक बिना पाकिस्तान के 7 देशों का एक क्षेत्रीय समूह है। बिम्स्टेक समिट में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि चुनौतीपूर्ण हालात में सुरक्षा पर जोर देना जरूरी है। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि भारत बिम्स्टेक सचिवालय को $1 मिलियन अमेरिकी प्रदान करेगा। पांचवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा बिम्स्टेक की स्थापना का ये 25वां वर्ष है, इसलिए आज के समिट को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना है। सीएम योगी ने कोरोना को लेकर की बैठक। अफसरों के साथ सीएम योगी की बड़ी मीटिंग। कोविड-19 को लेकर अफसरों को दिए निर्देश। कहा हर जगह तैयारी पूरी करके रखी जाए। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कार्यभार ग्रहण किया। कहा 100 दिन के विकास का एजेंडा तैयार होगा। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार काम होगा। बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा नवनिर्वाचित यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के अनेकों बार विदेश भ्रमण की आड़ में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का अपने विदेश दौरों को विकास के बहाने उचित ठहराने का प्रयास। लखीमपुर कांड में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली। अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट मामले में करेगा सुनवाई। दोबारा सरकार आते ही एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। लखनऊ में 7 करोड़ 84 लाख की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। बाराबंकी में भूमाफियों के अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। मंत्री बनने के बाद हापुड़ पहुंचे जल शक्ति मंत्री दिनेश खट्टिक का किया गया स्वागत है। दिनेश खट्टिक ने बीजेपी नेताओं से की मुलाकात। मंत्री बनाए जाने के बाद कन्नौज पहुंचे सीएम असीम अरुण का कन्नौज में किया गया स्वागत। तहसील के वकीलों ने स्वागत समारोह का किया आयोजन। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कन्नौज की तीनों सीटें बीजेपी के खाते में आई है। लोगों ने जो सम्मान दिया है भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि कन्नौज की तीनों सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। लोगों ने जो सम्मान किया है भुलाया नहीं जा सकता। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड 5वीं विधानसभा सत्र का दूसरा दिन। सदन में महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों का हंगामा। वेल में आकर विपक्ष ने किया हंगामा। विधानसभा सत्र के दौरान विधायक हरबंस कपूर के निधन पर शोक जताया गया। इस दौरान हरबंस कपूर को याद करते हुए मंत्री गणेश जोशी फपक पड़े।
प्रकरण में बाबर के परिजनों को योगी सरकार ने मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की थी। अपनी घोषणा को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने बाबर की पत्नी फातिमा के खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इसके अलावा परिवार के छोटे सदस्यों का नाम भी राशन कार्ड में दर्ज किया गया। दरअसल बाबर की पत्नी ने फातिमा ने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया। राज महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समापन पर बॉलीवुड नाइट के नाम रही भारतीय गायक और संगीतकार बी प्राक ने जैसे ही मंच को थामा तो दर्शकों ने मोबाइल की लाइट ऑन करके उनका शानदार अभिनंदन किया। वाराणसी में नमामि गंगे ने मणिकर्णिका घाट पर की सफाई। साथ ही पौराणिक घाटों पर सफाई का लिया स्वच्छता संकल्प। जौनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवा बदहाल, इलाज नहीं मिलने से फर्श पर तड़प रहे मरीज। फार्मासिस्ट की लापरवाही से मरीज परेशान। मोबा में सरकारी वाहन और बाइक में टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बहराइच में एसपी विधायक का पूर्व विधायक पर आरोप। मारिया शाह ने अरुणवीर सिंह पर लगाया आरोप। ग्राम प्रधानों पर फर्जी कार्रवाई करवाने का आरोप। अमेठी में नहर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप, लोगों ने जताई हत्या की आशंका। मृतक की नहीं हो सकी पहचान। में पुलिस ने किया महिला की हत्या का खुलासा। पति ने ही की थी महिला की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया था गिरफ्तार। सहारनपुर में 4 दिन से लापता छात्र का हरिद्वार में मिला शव। परिजनों ने एसएसपी कार्यालय में किया हंगामा। पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। मोपा में सरकारी वाहन और बाइक में टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश का रहने वाला था युवक। बहराइच में एसपी विधायक का पूर्व विधायक पर आरोप। मारिया शाह ने अरुणवीर सिंह पर लगाया आरोप। ग्राम प्रधानों पर फर्जी कार्रवाई करवाने का आरोप। अमेठी में नहर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप, लोगों ने जताई हत्या की आशंका। मृतक की नहीं हो सकी है पहचान। हरदोई में पुलिस ने किया महिला की हत्या का खुलासा। पति ने ही की थी महिला की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में 4 दिन से लापता छात्र का हरिद्वार में मिला शव। परिजनों ने एसएसपी कार्यालय में किया हंगामा। पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। हमीरपुर में 8 साल की मासूम को ट्रैक्टर ने रौंदा। मासूम की मौके पर ही मौत। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार। नोएडा अथॉरिटी ने की बड़ी कार्रवाई। नियमों की अनदेखी करने पर 50 फ्लैट्स केस सील। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाने पर अथॉरिटी और वर्क सर्कल टीम ने की कार्रवाई। बरेली में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट और तलवारबाजी। महिला से छेड़खानी के आरोप में मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों पर दर्ज किया मुकदमा। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कानपुर में मकान बिकाऊ के लगे पोस्टर, सेक्स रैकेट के कारण लोग परेशान होकर लोग घर बेचने को मजबूर। अमरोहा में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। बिना लेआउट पास हुए हो रही है प्लॉटिंग। अवैध प्लॉटिंग पर जेसीबी ने किया ध्वस्त।
एटा में कस्बे डूबे किसान ने फांसी लगाकर दी जान। किसान की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। कर्जदारों के घर पर चक्कर लगाने से था परेशान। प्रतापगढ़ में रोडवेज बस और ट्रक में जोरदार टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पलटी बस में सवार आधा दर्जन मंत्री हुए घायल। सीतापुर में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। तहसील कर्मी ने पैमायुष के नाम पर रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो में रिश्वत देने वाली महिला कौन है और कहां की जमीन की पैमाइश के लिए रिश्वत दे रही है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। ललितपुर में वर्चस्व की खूनी जंग को लेकर एक युवक की पीट कर हत्या। आरोपियों ने शव गांव के ही खेत में फेंका। अमेठी में नहीं थम रहे जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 11 लोग हुए घायल। इटावा में सड़कों का बुरा हाल। सड़कों में बने खड़े बड़े गड्ढे, लोगों का निकला हुआ मुश्किल। लखीमपुर खीरी में लफ्ज़-ए-आत का मामला। पिता ने बेटू की प्रेमी को उतारा मौत के घाट। आरोपी ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। ग्रेटर नोएडा में किसानों का भारी संख्या में जमकर हंगामा। स्थानीय युवाओं के रोजगार की मांग को लेकर भारी संख्या में पहुंचे महिला व किसान। बुलंदशहर में एसबीआई बैंक में किसान का 50,000 कैश चोरी। महिला ने थैला काटकर 50,000 रुपए उड़ाए। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हुई। कन्नौज में सिंचाई करने गए दलित बच्चे से दुष्कर्म। पंप मालिक ने किया बच्चों के साथ दुष्कर्म। परिजन को खेत में बंधा मिला बच्चा। कानपुर में रसोई गैस सिलेंडर फटने से हादसा में गिरी मकान की दीवार। हादसे में परिवार के 6 सदस्य हुए घायल। लखनऊ में बसपा नेता के अवैध अपार्टमेंट पर बड़ी कार्रवाई। बसपा नेता फहाद के अपार्टमेंट पर चला बुलडोजर। एलडी की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया है अपार्टमेंट। मिर्जापुर में बरस रहे पत्थर। 22 दिनों से चिलबिलिया गांव में बरसे पत्थर। पूरे गांव में दहशत का माहौल। पूरा गांव रात भर जागकर दे रहा पहरा। फैजाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कंटेनर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 5 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। हादसे में मरने वालों में पंक्चर जोड़ने वाला भी शामिल। कंटेनर ड्राइवर को नींद आने पर हुआ हादसा। 2 मृतकों की अभी तक नहीं हो सकी शिनाख्त। आगरा सेंट्रल जेल में 10वीं फिल्म की स्क्रीनिंग। अभिनेता अभिषेक बच्चन ने निभाया वादा। फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए सेंट्रल जेल पहुंचे अभिषेक। लखनऊ में जिला प्रशासन ने चलाया एंटी भू माफिया अभियान। शासकीय भू माफिया पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। सरोजनी नगर के बिजनौर में अवैध निर्माण ध्वस्त। कन्नौज में दुकान में बैठे युवक दबंग ने चाकू मारा। पेट में चाकू मारने के बाद दबंग हुआ फरार। एटा में चलती रोडवेज बस से कूदी महिला। बस से कूदने से महिला की हुई गंभीर घायल। दिल्ली से कन्नौज जा रही थी बस। बाराबंकी के नवाबगंज क्षेत्र में अवैध रूप से हो रही प्लॉटिंग पर मंगलवार को विनियमित क्षेत्र प्राधिकारी के बुलडोजर कर छुए। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की इस कार्रवाई से अवैध प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप मच गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर सुमित यादव के नेतृत्व में टीम ने 4 स्थानों पर अवैध रूप से प्लॉटिंग करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की।
अलीगढ़ में शादी समारोह में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, दबंगों ने दूल्हा दुल्हन पक्षों के साथ की मारपीट, स्कूटी चकराने को लेकर दबंगों ने की मारपीट। फतेहपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को लगी गोली, घायल बदमाश को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमेठी में दबंग प्रधान की दबंगई आई सामने, दबंग प्रधान ने ग्राम विकास अधिकारी को दी धमकी, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अधिकारी को दी धमकी। आगरा में अभिनेत्री यामी गौतम ने देखा ताजमहल, फिल्म प्रमोशन के लिए पहुंची थी ताज नगरी। उन्नाव में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मजदूर की मौत, हादसे में गुस्साए लोगों ने जाम लगाने का किया प्रयास। कानपुर में नगर निगम की टीम पर हमला, बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। रुड़की के आबकारी कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान देशी शराब दुकान के संचालक जोगिंदर सिंह ने कहा कि 2021-22 का अंतिम माह मार्च है। एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय बीवी में भौतिकी के फिजिक्स एप्लाइड साइंस विषय में संकाय सदस्यों के पदों पर नियुक्ति हेतु 7 अप्रैल से साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा एक वरिष्ठ प्रोफेसर की नियुक्ति कोरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत भी होनी है। गढ़वाल बीवी में 11 संकायों में 45 से ऊपर विभाग है। केदारनाथ से बर्फ को हटाकर पैदल मार्ग आवाजाही लायक बना दिया गया है। इसके साथ ही अब केदारनाथ में मौसम साफ होने पर पिछले कुछ महीनों से बंद चल रहे द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य भी शुरू होने वाले हैं। केदारनाथ में अब कम ही बर्फ है, कुछ स्थानों पर ही बर्फ जमी हुई है। ऐसे में अब प्रशासन को 6 मई से शुरू हो रही यात्रा तैयारियों को समय पर पूर्ण करने में कोई परेशानी नहीं होगी।